गे भीम के नाजायज़ औलादो, बहन के लौड़े मादर चोदो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो, सुरांड अम्बेडकर के नीलांडुओ, बहन के लौड़े मादर चोदो, तेरे गंडुए के संविधान के तहत हमने कोर्ट को कोठा कहा, सिस्टम की हरकत रंडी से भी ज़्यादा बदतर बताया, संविधान गलत किया, भीमराव अम्बेडकर को गांडू कहा, सुप्रीम कोर्ट को नंगा करने की बात कही, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खिंचवाने तक की बात करी। और वो भी वीडियो बना के छोड़ो, हम तो थाने में जाके ऐसा बोल के आया हूँ। प्रशासन को साफ और स्पष्ट लफ्ज़ों में कह दिया हूँ, खुल के बोला हूँ, ना कोई छिप के ना कोई मास्क लगा के, खुल्लम खुल्ला साफ कहना है। बहन के लोड़ो, एक बार कोर्ट में खड़ा करवा दो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें तेरी संविधान की औकात क्या है। लेकिन भड़वो, तुम में से कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा हो। खेतों में टांग उठाने वाली, खुजली वाली, आवारा पागल नाजायज़ और नालायक बेशरम बेहाया औरतों की नाजायज़ औलादो, नकली सींग लगा के राजपूतों को बदनाम करने वाले हिजड़ो, मादर चोदो, ओरिजिनल बनकर ज़िंदगी जीने में तुम्हें शर्म आ रही है? राजपूतों को बदनाम करते हो मादर चोदो। कहाँ गए तुम्हारे दलितों के महानुमा बनने वाले तमाम महान आत्मा जो उछला करते थे कि हम किसी से कम नहीं? भड़वो, कम नहीं हो तो गालियाँ कैसे सुन रहे हो? याद रखो, बाप बाप होता है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूँ कि दलित हमारा भाई है। गालियाँ तो मैं उनको दे रहा हूँ, मादर चोदों को, जो नाजायज़ औलादे हैं, जो देश समाज के लिए अभिशाप बन बैठा है। गालियाँ तो मैं उनको दे रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं पहले भी कहा था और फिर मैं कहता हूँ कि इस देश की विकास की जिम्मेदारी हर एक के कंधों पर होती है। आरक्षण ख़त्म करके संरक्षण, साधन और संसाधन दिया जाए हर एक व्यक्ति को, ताकि वो अपना कमाए, पेट भी पाले, परिवार भी देखे और 1 रुपया पर व्यक्ति पर डे के हिसाब से देश के नाम से समर्पित कर दे। 140 करोड़ की आबादी है, देश के नाम से 140 करोड़ रुपया पर डे देश के विकास के लिए समर्पित होगा। किसी व्यक्ति को, किसी को भी कुछ भी फ्री पॉकेट का ना मिले, लेकिन साधन, संसाधन और संरक्षण में कोई कमी ना रहे। हे हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं, अब आप लोग अपने अपने स्तर से पहल कीजिए और सिस्टम, संविधान संचालक का विरोध कीजिए। विरोध वैसे मत कीजिए, विरोध साफ कीजिए। आपके ऊपर कोई भी धारा लगती है, कोई भी एक्ट लगता है, तो आप उनको ये लेटर दिखाइए और उनसे पूछिए कि साहब इस पर आपकी क्या राय है। क्योंकि जो संविधान खुद में गलत है, उसका पालन करना किस हद तक जायज़ है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि खुद में शेर बनिए, सिंहासन की चिंता मत कीजिए, जहाँ बैठिए वहीं सिंहासन बन जाए। इसलिए आपके पास हर चीज़ अब वो है जो आपको फंसने नहीं देगा, उसका इस्तेमाल कीजिए और संवैधानिक तरीके से इनका विरोध कीजिए। अपने अपने स्तर से कीजिए। मैं कभी भी संगठन या फिर समूह का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को खिंचवाने की बात करूंगा, वैसे ही संगठन और समूह गायब हो जाएगा। इसलिए हम खुद में एक संगठन है, खुद में एक समूह है। इसलिए हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि संगठन में आइए और समूह में आइए। हम तो बस आपको यही कहेंगे कि जो जहां हैं वहीं से संवैधानिक तरीके से इनका विरोध कीजिए। दूसरी बात, विरोध SC ST UGC का मत कीजिए, सीधा विरोध कीजिए संविधान का, क्योंकि इस संविधान में 5 पॉइंट होनी चाहिए। पहला पॉइंट कि हर प्रकार का साधन और संसाधन का प्रयोग कर जल्द से जल्द दोष सिद्ध करे, तब सज़ा दे, ताकि निर्दोष को सज़ा ना मिले। दूसरा पॉइंट है समय पर समाधान करवाने का सुझाव, साधन और सामर्थ्य हो। तीसरा पॉइंट है भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों से चलता हो। चौथा पॉइंट है सुनवाई का एक अंत बिंदु निर्धारित हो। और 5वां पॉइंट है सार्वभौम सच्चाई का पालन करता हो। इन 5 पॉइंट को संविधान में ऐड करवा दीजिएगा तो ये देश विकास और विकासशील
की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हे हिंदवासियों, इन बातों पर गौर कीजिए, किसी एक का विरोध मत कीजिए, सीधा विरोध कीजिए संविधान का, और उसमें इस 5 पॉइंट को ऐड करवा दीजिए। बाकी पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से आप सभी को हर हर महादेव।